लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है साउंड। और आज का हमारा टॉपिक है साउंड, टाइप्स ऑफ साउंड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। मतलब हमें साउंड का क्लासिफाई करना है, लेकिन किसके बेस पे करना है? हमें साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी के बेस के ऊपर हमें साउंड को क्या करना है? क्लासिफाई करना है। ओके, तो हम देखते हैं जो साउंड्स जो होती है उसको यदि आप फ्रीक्वेंसी के बेस के ऊपर डिवाइड करते हो तो आप उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है ऑडिबल साउंड और एक होता है इनऑडिबल साउंड। क्लियर? ऑडिबल साउंड्स क्या होते हैं? साउंड विच वी कैन हियर, ऐसा साउंड जिसको हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। क्लियर? अब इसके अंदर कौन से साउंड जो होते हैं वो हम सुन सकते हैं? तो ऐसे साउंड जिसकी साउंड वेव्स जो होती है कितनी फ्रीक्वेंसी की हो? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में जिस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, और उस साउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड हम उसको कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इनऑडिबल साउंड्स क्या होता है। ऐसी साउंड विच वी कैन नॉट हियर, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड्स। ओके, तो इसमें कौन सी साउंड्स आती है? इसके कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? साउंड्स विथ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज और मोर देन 20,000 हर्ट्ज। मतलब ऐसी साउंड जिसकी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हो? यदि 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, या फिर 20,000 हर्ट्ज से क्या हो? ज्यादा हो, तो ऐसी साउंड वेव वाली ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव को क्या करते हैं? हम सुन नहीं सकते हैं। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनऑडिबल साउंड्स जो है हम उनको कहते हैं। क्लियर? तो जो साउंड्स जो होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी के बेस के ऊपर दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ऑडिबल और इनऑडिबल। ओके, जो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम हमेशा किसके अंदर मेजर करते हैं? हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? HZ से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि जो फ्रीक्वेंसी जो के बेस पे साउंड कितने तरह की होती है, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। अब हम देखते हैं रेंज ऑफ साउंड। जो साउंड का जो रेंज होता है वो क्या होता है? ह्यूमंस कैन नॉट हियर साउंड ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। मतलब जो हम ह्यूमंस जो होते हैं वो सारी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स जो होती है या सारी फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड्स जो होती है उसको हम नहीं सुन सकते हैं। द ह्यूमन ईयर कैन हियर द साउंड बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके, this audible range or range of hearing for an average human being between 20 hertz to 20,000 hertz। तो हम ये बोलते हैं कि जो हम हमारे कान जो होते हैं वो कौन सी साउंड कितनी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड जो होती है उसको सुन सकते हैं। तो हम ऐसे बोलेंगे जो हमारे कान की जो कैपेसिटी जो होती है वो सिर्फ 20 हर्ट्ज से और लेके जो 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव्स होती है, मतलब 20 से 20,000 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स होती है, उस वाली साउंड वेव वाली साउंड को ही हमारे कान जो होते हैं वो सुन सकते हैं। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो ऑडिबल रेंज हो गई है हियरिंग की, या फिर उसकी हियरिंग रेंज ऑफ हियरिंग है, वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। क्लियर? However, children under 5 years of age can hear the sound up to 25,000 hertz। मतलब लेकिन जो 5 साल के जो बच्चे होते हैं जिनकी एज कितनी होती है? 5 साल से कम होती है, तो वो कौन कितनी साउंड मतलब फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव को सुन सकता है? 25,000 हर्ट्ज से भी जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड होती है उसको सुन सकता है। लेकिन जो एवरेज जो ह्यूमन बीइंग का जो मतलब ऑडिबल रेंज जो होता है या रेंज ऑफ हियरिंग है वो क्या है? बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव को ही वो क्या कर सकता है? सुन सकता है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन वाला, और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन बीइंग की जो ऑडिबल रेंज होती है वो कितनी होती है। क्लियर? अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो अल्ट्रासाउंड क्या होती है, इंफ्रासाउंड क्या होती है। जैसे हम ये ह्यूमन बींग्स हैं, ओके, ये ह्यूमन बींग्स की जो ऑडिबल रेंज जो होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है। ओके, अब इंफ्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड क्या होता है? तो साउंड वेव्स विद अ फ्रीक्वेंसी टू लो फॉर द ह्यूमन ईयर टू हियर आर कॉल्ड इंफ्रासाउंड। मतलब
जो इंफ्रासाउंड जो होती है उसमें क्या होती है कि जो साउंड वेव जो होती है वो उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो बहुत कम होती है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसी साउंड जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड। मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होगी उसको हम बोलेंगे इंफ्रासाउंड। तो इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, इन ऐसी साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 20 हर्ट्ज से भी क्या होती है, कम होती है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से इसके एग्जांपल आते हैं, जैसे एनिमल्स सच एज व्हेल्स, एलिफेंट एंड हिप्पोपोटेमस यूज इंफ्रासाउंड टू कम्युनिकेट ओवर डिस्टेंस। मतलब जो व्हेल्स होती हैं, एलिफेंट है, हिप्पोपोटेमस है, ये मतलब कौन सी कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी साउंड को यूज करते हैं, इंफ्रासाउंड को यूज करते हैं। तो आपको इसके एग्जांपल लर्न करने हैं इंफ्रासाउंड के। इनकी कौन सी फ्रिक्वेंसी वाली साउंड वेव, मतलब कितनी मतलब फ्रिक्वेंसी वाली साउंड वेव को ये सुन सकते हैं, तो बिलो 20 हर्ट्ज वाली जो साउंड वेव्स होती है ना उनको ये कर सकते हैं। अब अल्ट्रासाउंड क्या होता है, साउंड वेव्स विद अ फ्रीक्वेंसी टू हाई फॉर द ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। मतलब ये जो अल्ट्रासाउंड होती है उसमें क्या होती है, जो साउंड वेव्स जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। और कितनी होती है, मतलब ऐसी साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। क्लियर? तो एनिमल्स सच एज डॉग, बैट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट कैन हियर अल्ट्रासाउंड। मतलब जो एनिमल्स में कौन कौन से आएंगे, डॉग है, बैट है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, ये क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वाली जो साउंड, मतलब इतनी अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी वाली जो साउंड वेव्स जो होती है ना, अल्ट्रासाउंड को भी क्या करते हैं ये सुन सकते हैं। ओके, तो क्यों क्यों होता है, क्योंकि इनके जो ये वाले एनिमल्स जो होते हैं अल्ट्रासाउंड को सुनते हैं, ये एनिमल्स जो होते हैं वो इंफ्रासाउंड को सुनते हैं। तो इनके जो कानों जो ईयर की जो कैपेसिटी होती है वो इतनी ही होती है कि सिर्फ वो 20 हर्ट्ज के नीचे वाली फ्रिक्वेंसी वाली साउंड वेव को सुन सकते हैं। और ये वाले जो एनिमल्स होते हैं इनकी जो ईयर की जो कैपेसिटी जो होती है वो इतनी होती है कि मतलब वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली साउंड को सुन सकते हैं। ओके, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी जो ईयर की जो कैपेसिटी जो है वो कितनी होती है, 20, मतलब वो कितनी साउंड को, कितनी फ्रिक्वेंसी वाली साउंड को वेव को सुन सकते हैं, तो बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रिक्वेंसी वाली साउंड को वो सुन सकते हैं। ओके, तो इस पिक्चर्स के अंदर आपको ये बताया गया है कि जो साउंड्स जो होती है उसको हम फ्रिक्वेंसी के बेस के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और फ्रिक्वेंसी की बेस के ऊपर हर एनिमल्स का, हर ह्यूमन बींग्स का जो साउंड जो होता है वो अलग अलग होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंफ्रासाउंड और इंफ्रासाउंड क्या होता है, इंफ्रोनिक साउंड और इंफ्रासाउंड क्या होता है। ओके, साउंड बिलो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रोनिक और इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वेरी स्लो वाइब्रेशंस। इसके अंदर क्या होता है कि इंफ्रासाउंड जो होती है या इंफ्रासोनिक साउंड जो होते हैं वो ऐसी होती है जिसके अंदर साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से क्या होती है, नीचे होती है। ओके, कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, इंफ्रासोनिक या फिर इंफ्रासाउंड बोलते हैं। और इंफ्रासाउंड क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि मतलब जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में जो वाइब्रेशंस जो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, इंफ्रासाउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। क्लियर? For example, simple pendulum produce sound below 20 hertz. Human being cannot hear infrasound as their ears are not adapted to hear the sound of such range. तो इसके अंदर ये बताया गया है कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं सिंपल पेंडुलम का। ओके, इसमें क्या होता है कि जो सिंपल पेंडुलम जो होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो जो पेंडुलम होता है ना वो धीरे धीरे क्या करता है, वाइब्रेट करता है, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, मतलब वाइब्रेशन होता है, इसके अंदर स्लो वाइब्रेशन होता है। तो जो साउंड वेव जो प्रोड्यूस होती है स्लो वाइब्रेशन की वजह से, जो साउंड वेव बनती है वो कितनी की बनती है, 20 हर्ट्ज से भी कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव जो होती है वो वहां बनती है। ओके, और हम जो होते हैं वो सिंपल पेंडुलम की आवाज को क्यों नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि सिंपल पेंडुलम जो साउंड प्रोड्यूस करा उस साउंड वेव की कैपेसिटी कितनी है, 20 हर्ट्ज से कम है उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी। तो वो साउंड किसके अंदर आ गई, इंफ्रासाउंड के अंदर कंसीडर हो गई। और जो इंफ्रासाउंड को हम इसलिए नहीं सुन सकते हैं क्योंकि हमारी जो ऑडिबल रेंज जो होती है वो कितनी होती है, 20 से 20,000 के बीच में होती है। ओके, अगर 20,000 से अगर नीचे की रेंज है तो हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं
वो उस साउंड वेव को नहीं सुन सकते हैं। ओके, तो सिंपल पेंडुलम की आवाज हम इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 20 हर्ट्ज से कम है, और हमारी कैपेसिटी क्या है, यहाँ पे है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। ओके, इसलिए हम इंफ्रासाउंड को नहीं सुन सकते हैं इस। ओके, मैनी एनिमल्स सच एज व्हेल, एलिफेंट, राइनोसोरस एक्सेट्रा कैन प्रोड्यूस एंड हियर साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज। तो मतलब बहुत सारे एनिमल्स, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि व्हेल है, एलिफेंट है, राइनोसोरस है, ये क्या करते हैं, मतलब साउंड जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। मतलब आवाज तो करते ही ये, और मतलब सुन भी सकते हैं, लेकिन कौन सी साउंड को वो सुन सकते हैं और कौन सी साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। ओके, उन्हीं आवाज को वो प्रोड्यूस भी करते हैं, उन्हीं आवाज को सुनते भी हैं। तो क्यों, क्योंकि उनकी जो मतलब कैपेसिटी है, उनका जो ऑडिबल रेंज जो है वो क्या है, बिलो, मतलब 20 हर्ट्ज से कम का होता है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे इंफ्रासाउंड जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब ये सिंपल पेंडुलम में यही बताया गया है कि ये जो सिंपल पेंडुलम है, तो आप देखेंगे कि इसकी जो आवाज जो होती है वो हम नहीं सुन पाते हैं। क्लियर? तो क्यों नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि एक तो ये क्या है कि स्लो, इसके अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होने के बाद में साउंड जो भी प्रोड्यूस करता है ना, तो उसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ओके, और इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हमारी ऑडिबल रेंज जो होती है वो 20,000 से 20 to 20,000 के बीच की है। क्लियर? दूसरा हमारा है अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड्स क्या होते हैं। अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड above the frequency of 20,000 hertz is called ultrasound. Human cannot hear the ultrasonic sound. तो जो अल्ट्रासोनिक साउंड है या जो अल्ट्रासाउंड, वो साउंड होती है जिसकी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ओके, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड। और ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकता है अल्ट्रासोनिक साउंड को। क्यों नहीं सुन सकता है, तो ये इसका रीजन ये है कि जो हमारी ह्यूमन बींग्स की जो ऑडिबल रेंज जो होती है वो कितनी होती है, 20 to 20,000 के बीच की होती है। अगर 20,000 है या 20,000 से ज्यादा भी है तो हम उस साउंड को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑडिबल रेंज जो है सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है। ओके, तो यहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड क्या होता है आपने समझ लिया होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से सॉरी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड होगी उसको हम नहीं सुनेंगे। ओके, however many animals such as dog, cat, bat, monkey, deer etc can hear ultrasound. बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं, जैसे डॉग है, कैट है, बैट है, मंकी है, ये क्या कर सकते हैं, डियर है, ये अल्ट्रासाउंड को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑडिबल रेंज जो होता है वो क्या होता है, 20,000 से हर्ट्ज से ज्यादा होता है। ओके, अगर नेचुरल अगर कैपेसिटी होगी कानों में इतनी सुनने की, इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाली साउंड वेव को सुनने की कैपेसिटी होगी, जिस जिस एनिमल में होगी, वो सब अल्ट्रासाउंड को क्या करेंगे, सुन सकते हैं। ह्यूमन चिल्ड्रन कैन ऑल्सो हियर द अल्ट्रासाउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड को नहीं सुन सकते, लेकिन ह्यूमन के जो बच्चे होते हैं वो इस अल्ट्रासाउंड को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 5 साल से जो बड़े, मतलब 5 साल के छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है कि वो 25,000 हर्ट्ज जो होता है उससे ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाली साउंड वेव को क्या कर सकते हैं, वो सुन सकते हैं। तो जो ह्यूमन चिल्ड्रंस जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस आर प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड। ऑडिबल साउंड बैंड्स एट द एज व्हाइल अल्ट्रासाउंड डज नॉट बैंड एट द एज। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनके साउंड, जब अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शंस आते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो साउंड बनती है वो उनकी फ्रिक्वेंसी मोर देन कितनी होती है, 20,000 होती है। ओके, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में जो साउंड होगी उसको आप क्या बोलेंगे, अल्ट्रासाउंड। तो आपको ये एग्जांपल लर्न करने हैं। ओके, तो पहले तो अल्ट्रासाउंड क्या होता है और इंफ्रासाउंड क्या होता है, फिर दोनों के आपको एग्जांपल याद करने हैं। और ह्यूमन चिल्ड्रंस वाला भी आ सकता है इस तरीके से क्वेश्चंस की, दोनों में ह्यूमन बींग्स नहीं सकते हैं लेकिन ह्यूमन चिल्ड्रन सुन सकते हैं अल्ट्रासाउंड को, ये भी रीजन आपको बताना है। इसी तरीके से जो ऑडिबल साउंड और जो ऑडिबल साउंड बैंड एट द एज वाइल अल्ट्रासाउंड डज नॉट बैंड एट द एज। तो ये आपको अभी इतना नहीं करना है कि इसके अंदर जो साउंड वेव्स जो बनती है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो ऑडिबल साउंड्स जो होती है वो उसका जो एज होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो जबकि अल्ट्रासाउंड के जो एजेस जो होते हैं वो बैंड नहीं होते।
अब हम जो हमने साउंड को फ्रीक्वेंसी के बेस पे क्या किया है, क्लासिफाई किया है, उसके बेस पे हम साउंड को सोनिक, इंफ्रासोनिक और जो अल्ट्रासोनिक होते हैं उसके बीच में क्या करते हैं, उनका डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है उसका है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बेस पे। ओके, तो जो सोनिक साउंड होता है वो क्या है, इट हैज द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इसके अंदर क्या होते हैं, जो सोनिक साउंड होता है उसके अंदर जो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर होती है। ओके, और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। क्लियर। अब इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, इंफ्रासोनिक साउंड्स जो होते हैं उसके अंदर जो साउंड वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से कम होती है। ओके, और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से कम होने का मतलब क्या होता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20 हर्ट्ज होती है, और जो 20 हर्ट्ज जो होता है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से क्या है, नीचे होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, इट हैज द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इसके अंदर क्या होगा कि जो साउंड होती है उसकी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 20,000 टू 20,000 हर्ट्ज, और हम बोल रहे हैं इससे ज्यादा है, तो इससे ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी, तो उसको हम बोल देंगे अल्ट्रासाउंड। तो ओके, तो इसको आप कंपेरेटिव कर लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके एग्जांपल मैंने आपको पहले समझा दिए, तो वो एग्जांपल आप उसके अंदर देख लेंगे, तो आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, डिफरेंस की फॉर्म में जो होगा वो आंसर जो है वो रिवाइज हो जाएगा पूरा। ओके, अब हम बोलते हैं कि जो सोनिक साउंड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो जो ये फ्रीक्वेंसी है और जो इंफ्रासोनिक है उसकी लेस देन 20 हर्ट्ज से कम होती है, और जो मोर देन जो होता है उसके अंदर साउंड वेव जो होते हैं 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे मतलब क्या है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब आप यहाँ से समझ लीजिए कि जो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ओके, सपोज इंफ्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसके अंदर जो साउंड वेव्स जो होगी वो कैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी। ओके, ऐसी जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है ना तो उसके अंदर जो कंप्रेशन और जो रिफ्रैक्शन वाले रीजंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम बनते हैं। ओके, तो ये आप देखेंगे कि ये वाला जो रीजन जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ओके, इसके अंदर जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन वाला रीजन कितना है, एक और ये दो। ओके, तो इसके अंदर मतलब जो कम फ्रीक्वेंसी वाली रेंज होती है उसके अंदर रेफ कंप्रेशन रिफ्रैक्शन वाले रीजन कम बनते हैं। अब जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी वाली रेंज होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, तो उसके अंदर थोड़ी से नंबर ऑफ कंप्रेशन और नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन वाली जो रीजंस जो है वो आपको देखने में क्या है, कंपैरेटिवली इंफ्रासाउंड से ज्यादा दिख रहे हैं। ओके, तो ये हो गए सोनिक साउंड। और अल्ट्रासोनिक के अंदर क्या होता है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ऐसी साउंड वेव के अंदर जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन वाले रीजंस जो बनते हैं ना, ये देखेंगे आप, ये वाला जो रीजन देखेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक वाला जो ये रीजन जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो आपको ये वाला जो रीजन जो आपको दिख रहा है जो मैं येलो कलर, इसके अंदर कंप्रेशन, इन साउंड वेव के अंदर जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन वाला जो रीजन जो है वो आपको मतलब बहुत सारे इसके अंदर कंप्रेशन बन रहे हैं, बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन रीजन बन रहे हैं, और किसके कंपैरेटिव बन रहे हैं, सोनिक साउंड और इंफ्रासाउंड से बहुत ज्यादा बन रहे हैं। तो इस ऐसी जो साउंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। ओके, तो बस जो फ्रीक्वेंसी का जो मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ इस बात को शो करती है कि उस साउंड वेव के अंदर कितने कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन वाले रीजंस हैं, तो उसके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उन साउंड वेव को सोनिक, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और उन सबको बोले कि लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।